सुधांशु से ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहां जहां है गड़बड़ होती है वहां मुसलमान होते हैं, और जहां मुसलमान है वहां पे लोकतंत्र नहीं है और वहां पे हिंसा होती है। आपने तथाकथित तथ्य कहा तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए क्या 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर। तो राम राम सब भाई बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए चलचित्र में। कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। हमारे देश के नेताओं में देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि टिकट ना मिलने पे पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन देश सेवा करके ही रहते हैं। हाँ, वक्त बदल दिया। We would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say? No. छोटे को लाए, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, छोटे को लाए, उसको आगे बढ़ाया और उसको चेहरा बनाया। हाँ, चेहरा तो बनाना ही पड़ेगा ना, कोई तो एक चेहरा होगा ना, कोई तो एक लीडर होगा ना। अच्छा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि राजनीति में ठीक है, तुम आगे, घर में हम बड़े। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। भारत के खिलाफ दिन रात काम करने वाले जॉर्ज सोरोस के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन एक और नेटवर्क लंबे समय से डीप स्टेट के जरिए भारत विरोधियों का नेटवर्क तैयार कर रहा था। डीप स्टेट और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका की कुछ जानी मानी एजेंसी, कुछ मीडिया नेटवर्क और टेक कंपनियों का एक संगठन है जो किसी देश में सरकार गिराने के लिए आंदोलन की आग को हवा देकर हिंसा दंगे करवाने का काम करता है। एक ऐसा ही नेटवर्क है ओमडीआर नेटवर्क, जो अपने प्रोपेगेंडा को अंजाम देने के लिए अरबों खरबों रुपए भारत में बहा रहा था। 2019 में यूक्रेन की पेट्रो पोरोशेंको सरकार गिराने के पीछे डीप स्टेट बड़ी वजह बताई जाती है। इसी ओमडीआर नेटवर्क की स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया बिकाऊ बुद्धिजीवियों के जरिए ये बताया गया कि जेलेंस्की ही उनके लिए सही चॉइस है। जैसे आज राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है, जैसे जेलेंस्की की जिद के कारण कि नाटो में जाने से यूक्रेन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, वैसे ही राहुल गांधी को लगता है कि जाति जनगणना से सारी परेशानी खत्म। ओमडीआर नेटवर्क की जन्म कुंडली। ईरानी अमेरिकन कहलाने वाला पियर ओमडीआर ईबे का फाउंडर था। इसकी संपत्ति सोरोस से भी दोगुनी मानी जाती है। इस तरह के सफल उद्यमी को डीप स्टेट अपने इकोसिस्टम में लाने में सफल हो जाते हैं। देश के फैक्चुअली डेटा को लेकर गलत बोलना, मुझे लगता है ये उनकी आदत में आ गया है। अब मुझे कोई समझा दे कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो बताइए ना, कोट तो कीजिए ना शिवम, कर देता हूं। कोट कीजिए ना। You know what देवता means? Do you know what it means? Somebody says it's deities. No, it doesn't mean God. It doesn't mean deity. It actually means the person whose internal feelings are exactly the same as external expressions. क्या गलत कहा? मतलब जैसा नहीं, तो जैसे आप अंदर हैं, अगर ऐसी ही आप बाहर है तो आप देवता हो गई। रे बाबा, देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक सेकेंड, जैसा मैं भीतर से महसूस करती हूँ, अगर मैं वैसा ही संप्रेषण करती हूँ, अगर मैं ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, अगर मैं निश्चल हूँ, ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि छल रहित इंसान देवतुल्य है। कहाँ लिखा? छल रहित इंसान देवता नहीं है भाई, और देवता भगवान नहीं है, ये किसने कहा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि कहाँ कहा गया है कि देवता भगवान नहीं है, देवादिदेव भगवान नहीं है। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी, आप या इस पैनल में कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह से दूसरे धर्म के बारे में बात कर सकता है? मैं बड़े सम्मान के साथ कह सकता हूं, पैगंबर मोहम्मद भी अल्लाह नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं इस बारे में? इतना डिस्कंफर्ट क्यों हो जाता है दूसरे धर्म को लेकर? शिवम त्यागी कि राहुल गांधी ने कौन से आंकड़े, कौन से फैक्ट्स पर भी आऊंगा। देखिए, धर्म वाली बात पर तो मैंने आपको बताया, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आप दूसरे धर्म के बारे में जब नहीं बोल सकते तो कृपया करके, जब आपका ही धार्मिक टाइटल क्लियर ना हो, तो अपने धर्म को लेकर भी अपमान की जो ये भाषा है इसका इस्तेमाल ना करें। अगर देवतुल्य पर आप अपना सारा डिबेट, दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, वो देवतुल्य से हो जाने से देवता नहीं हो जाते।
देवतुल्य और देवता में फर्क है जी। अब मैं आ गया, अब आंकड़े इसमें कहां से लाऊं? देवता और देवतुल्य में आंकड़े क्या हो सकते हैं? प्योर district, we call our district, we call them district collectors, right? They should be district producers. तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में, right? We need to think about getting into the act of production. तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? भैया जी बोले खटाखट 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 खटाखट, बबुआ जी भी बोला खटाखट खटाखट खटाखट, दीदी जी भी बोली खटाखट खटाखट खटाखट, भैया जी बोले ठकाठक 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 ठकाठक, तेजू जी भी बोला टनाटन टनाटन टनाटन, सफा चट सफा चट सफा चट। जब यहाँ ब्लास्ट होते हैं, जब यहाँ पत्थरबाजी होती है, उसके लिए कानून नहीं बनता। अपनी इच्छा से करते हैं उसको, जब कानून ध्यान नहीं आता उसके लिए कानून आ जाता है। ऐसे क्यों लगता है कि एक समुदाय विशेष ही पत्थरबाजी करता है या अपराध करता है? भाई साहब, ये घुमा फिरा के बात मत करो पत्रकार महोदय। केवल मुल्ला ही पत्थरबाज करता है, पत्थरबाजी करता है। खुद जब गांधी जी ने ये कहा था, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सारे मंदिरों से आवाज आई, गुरुद्वारों तक आवाज आई, क्या एक भी मस्जिद से आवाज आई? बताइए आप, क्या एक भी मस्जिद से ये आवाज आई, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम? नहीं आई। कोर्टों को ताला लगा दे, कह दीजिए ताला लगा के बंद कर दे, और पुलिसिया राज स्थापित कर दे, अगर भाजपा यही चाहती है। अतीक का लड़का जो बतासे की तरह बम फेंक रहा था, है वो सटासट विदेशी उससे असले से फायरिंग झोंक रहा है, और आपकी माने पुलिस तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए कि हुजूर ये 15 पुलिस वाले मार चुका है, अब आगे और मारने कह रहा है, हम लोगों को क्या आदेश है? ऐसा होता है क्या? तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते चलते आप देखिए वीडियो का ये लास्ट पार्ट। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर कुछ लोगों से मिल, और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा? तेरा बाप आया। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया।